हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्यारा सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोर्ड पे। तो आज आप सभी के लिए हम केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आए हैं जो कि बोर्ड 2026 के लिए है। 2026 वाले भाई बहन आप सभी के लिए इस चैनल पे कंटेंट आने वाले हैं। भैया कंटेंट बोले तो आप सभी को 2026 की तैयारी के लिए क्या क्या चीज इस चैनल पे मिलेगा, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। आपको VBI ऑब्जेक्टिव मिलेगा, VBI सब्जेक्टिव मिलेगा। जो सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट होगा मैं उसे खुद वीडियो में आके आपको बताऊंगा। उसके बाद PDF नोट्स मिलेगा। PDF नोट्स कहाँ मिलेगा? तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। आपको उसने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा और आपके सत्तू भैया के थ्रू जो PDF नोट्स बनाए गए थे उस PDF नोट से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड 2025 के सेशन में आए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आपको डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे कि मेरे PDF नोट से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम होता था मैं अपना प्रूफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता था। और आपको इस साइड जाओगे, चैनल पे जाओगे तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएंगे मेरे प्रूफ। तो भैया हम लोग फटाफट देख लेते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस क्या कैसे है। तो आपको मैं पहले पैटर्न का बात बताता हूँ कि भैया एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो अभी तक आपका जो बिहार बोर्ड है वो अभी आपके रिजल्ट पे फोकस कर रखे हैं, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर बिहार बोर्ड फोकस कर रखे हैं और आपका जो पैटर्न में जो चेंज होगा तो वो जून में जाके पता चलेगा कि आपका जो पैटर्न है वो बदलाव होगा या नहीं, ठीक है। वो डिसाइड आपके बिहार बोर्ड करेंगे और वो डिसाइड होने के बाद आपको नोटिस ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि क्या मेरे एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। अभी तक फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही आपका पैटर्न है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही पूछेंगे अभी तक, आगे का मैं नहीं बता सकता हूं। तो हम लोग चलते हैं भैया केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर। तो आपके जो केमिस्ट्री वो 3 सेशन में बटे हुए हैं। पहला भैया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको मैं इस सिलेबस के अंदर ये भी बता दूंगा कि आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए किस किस चैप्टर पर विशेष फोकस देना है, मतलब किस किस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है जिससे मेरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। तो चलते हैं हम लोग सिलेबस की ओर, ठीक है भैया। सॉलिड स्टेट सबसे पहला नंबर जो आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना भैया, सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था। उसके बाद आपका लिक्विड सोल्यूशन है। क्या है लिक्विड सोल्यूशन? भैया लिक्विड सोल्यूशन से आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं भैया। यहां से 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हर साल रहते हैं। इस बार भी आप चेक कर लो, बोर्ड 2025 के पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर आपको इसमें से एक 5 नंबर मिला है, आता है भैया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो मतलब चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि इससे 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 1 साल बीच करके इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद भैया केमिकल काइनेमेटिक्स। केमिकल काइनेमेटिक्स भी भैया आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए धुआंधार चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री भैया यहां से यहां तक का जो चैप्टर है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इस चैप्टर से भी भैया 5 नंबर वाला क्वेश्चन मात्र 1 है, ओनली फॉर 1 भैया। तो यहां से जो यहां तक जो चैप्टर है आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब यहां से जो यहां तक का चैप्टर है वो भैया आते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक में। तो देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इसे ठेठी भाषा में मेटलर्जी बोलते हैं। इस चैप्टर को मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है भैया। इस चैप्टर को भी 5 नंबर वाले के लिए समझ लो। देखो 5 नंबर वाले के लिए अलग से उसके सामने 5-5 लिख देता हूं, ठीक है, कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। सोल्यूशन के सामने 5 नंबर, केमिकल काइनेमेटिक्स के सामने भैया 5 नंबर, उसके बाद मेटलर्जी के सामने 5 नंबर और भैया पी ब्लॉक एलिमेंट के सामने 5 नंबर। भैया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भैया इससे 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप इसको ले लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको इस चैप्टर में नहीं जाना है, इसमें IUPAC नेम है। अब यहां से यहां क्या है आपको इनऑर्गेनिक है। अब यहां से जो भैया है ना, यहां से यहां तक का जो चैप्टर है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, जिसमें ओनली रिएक्शन होते हैं, जिससे आप सबको डर लगता है कि भैया रिएक्शन में का। तो रिएक्शन बोर्ड 2025 वाले के लिए मैं इतने
यहां से लेकर के यहां तक मैं मात्र 20 रिएक्शन दिया था। बुक में 150 के आसपास रिएक्शन है और इतने चैप्टर के अंदर मैं मात्र 20 रिएक्शन दिया था। वही रिएक्शन आपके मैं सेंटअप एग्जाम में भी गेस किया था। सेंटअप एग्जाम में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे और भैया फाइनल एग्जाम में रिएक्शन 2 नंबर वाले में नहीं पूछे। डिफाइन उर्ज रिएक्शन, डिफाइन उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये सब डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए नहीं पूछे थे, इसलिए मेरे रिएक्शन वाले क्वेश्चन से नहीं आए हैं। भैया नेक्स्ट नंबर जो है, अब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो ट्रेन्स। अब आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में बहुत कम ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए अच्छे खासे हैं। भैया ऑर्गेनिक में रिएक्शन है, इतना रिएक्शन पढ़ेंगे तो दिमाग ही खराब हो जाता है, इसलिए मैं आपको लैंग्वेज वाला जिसमें डिफिनीशन होता है और थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है, मैं वो वाला आपको चैप्टर बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए उठाओ। भैया एपीई क्या है, ये चैप्टर का मतलब भैया हम नहीं समझे। इस सब चैप्टर तो थोड़ा बहुत देखे भी है, पर भैया ये सब चैप्टर का क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब हुआ एल्कोहल, इसका मतलब हुआ फिनॉल एंड इसका ईथर। तो आपका एक चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इससे भी एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। भैया एमीन, एमीन से भी आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछते 2 नंबर वाले क्वेश्चन हर से पूछते भैया, सभी से 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर को ले लो। बायोमोलिक्यूल्स को आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, पॉलीमर्स को आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मत ऐड करो, फिर भी उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, भैया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको क्या प्रोसेस है, इसमें 2, 3, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, पर प्रति साल मतलब हर साल बोर्ड इसमें से क्वेश्चन नहीं उठाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर आपको ये जानना है कि बोर्ड हर साल किस किस चैप्टर को टच करता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, तो अब मैं वो बताने जा रहा हूं, वो भी ब्लैक कलर के मार्कर से, काला मार्कर से, जिस चैप्टर के सामने में टिक आउट में कर रहा हूं उस चैप्टर को 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। भैया सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर है ना, वो 5 नंबर के लिए धांसुर चैप्टर है। उसके बाद भैया केमिकल काइनेमेटिक्स, ठीक भैया, जनरल प्रिंसिपल जिसे ठेठी भाषा में मेटलर्जी बोलते हैं। भैया पी ब्लॉक को चार्ट जाना, क्योंकि भैया इस सभी से, इस चारों से एक 5 नंबर डाटा फिक्स ही है, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड क्या करेगा, अगर जैसे आपका जो बोर्ड 2026 में होगा तो उसमें बिहार बोर्ड अगर क्या कर सकता है, इस दोनों से उसको हर हाल में 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है। अगर इस दोनों में से कोई एक उठाया तो क्या करेगा, फिर इस दोनों में से ले लेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री में से, क्योंकि इसमें भी एक या 2 5 नंबर वाले क्वेश्चन है और इसमें भी एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, एक इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन में वही आपको बता रहा हूं, उसी से आपको काम बन जाएगा। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री डे इन एवरीडे लाइफ और एक एमीन। आपको क्या करना है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इतना सारा है और आप अभी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एकदम चैप्टर के अंदर भीतरी कॉन्सेप्ट तक घुस के उस चीज के बारे में जानना स्टार्ट करो, ठीक। क्योंकि भैया एग्जाम में पास होना कैसे है, टारगेट को अचीव कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपका जो टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचाना मेरा काम है। आपको इस चैनल पे क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है बोर्ड 2026 के लिए, मैं वो आपको बताता हूं। उससे पहले मैं कुछ अपने 2025 के बोर्ड वाले के लिए बात करता हूं कि जब मैं मेरे थ्रू जो पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में जब देना मैं स्टार्ट किया था, तो उस टाइम में बहुत कम बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे थे, ना के बराबर। तो जैसे ही मैं पीडीएफ नोट्स देना स्टार्ट किया ना, भर भर के वहां पे बच्चे आना स्टार्ट हो गए, मतलब इतना एक दिन में 10-10 ज्वाइन करते थे, ठीक। फिर एग्जाम गया तो बच्चे सब अपना धीरे धीरे उसमें से कुछ बच्चे रुक भी रहे, कुछ बच्चे जा भी रहे, तो वो अलग बात है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना है, क्योंकि सत्तू भैया के पीडीएफ नोट्स का एक बात समझ लो भैया, उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन कम होता है भैया, नंबर ज्यादा होता है। मेरे पीडीएफ नोट्स में मात्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्वेश्चन कम भैया नंबर ज्यादा, क्योंकि मैं
25 वाले के लिए मतलब कहने का मतलब कि बोर्ड 2025 वाले के लिए मैं कितना 2 नंबर वाले क्वेश्चन और कितना 5 नंबर वाले क्वेश्चन किया था। तो मैं बात करूं अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन था तो मात्र मैं 20 से 25 क्वेश्चन गैस किया था 5 नंबर वाले क्वेश्चन। उस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में से 25 में से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 5 आए हैं। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन गैस करता हूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बहुत कम क्वेश्चन लेता हूं। जो आपको पूछेगा मैं वही लेता हूं। मैं फिजिकल क्वेश्चन एक भी नहीं उठाता। मैं इस चैप्टर से आपको आईयूपीएससी नेम पूछा था और मैं इस चैप्टर से आईयूपीएससी नेम नहीं लिया, इसलिए मेरे मात्र 5 क्वेश्चन ही आए थे केमिस्ट्री में। मैं अगर फिजिक्स का बात करूं तो भैया फिजिक्स में 6 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पीडीएफ नोट्स में से आए हैं। इस चीज का प्रूफ आपको चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और अगर बायोलॉजी का बात करूं तो बायोलॉजी में मात्र 3 क्वेश्चन टकराए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का बात करूं तो मात्र 3 टकराए हैं और 2 नंबर वाले का बात करूं तो मात्र 13 टकराए हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में भैया 14 के 15 का रेशियो था 2 नंबर वाले क्वेश्चन का। फिजिक्स में 16 को 2 नंबर टकराया है। डायरेक्ट पीडीएफ नोट्स में से मात्र 80 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 नंबर वाले। उस 80 में से 16 क्वेश्चन आया है। आपको बनाना मात्र 10 था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि पावर ऑफ सत्तू बिहार बोर्ड, सत्तू बिहार बोर्ड के पीडीएफ नोट्स में कितना पावर है। ठीक है, तो आप सभी को घबराना नहीं है। अभी से पर डे का 2, 2.5, 3 घंटा पढ़ते हुए निकल जाओ। ठीक है, बहुत जल्द आपको चैप्टर वाइज चैप्टर VBI ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है। चैप्टर वाइज चैप्टर, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का अलग मिलेगा, इनऑर्गेनिक का अलग मिलेगा, ऑर्गेनिक का अलग मिलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।